पंजाब केकेआर और आरआर में भाई साहब कौन पहुंचेगा प्ले ऑफ के चौथे नंबर पर? कौन भाई साहब जगह लेगा चौथे नंबर के प्ले ऑफ में? इसे लेकर भाई साहब अभी जो दिलचस्प और जो भाई साहब लड़ाई भी दिख रही है ना, उसे सुनोगे तो भाई साहब अभी आप खुद सोचोगे कि आखिरकार कौन पहुंचेगा, कौन पहुंच सकता है चौथे नंबर पर। आखिरकार क्या केकेआर पहुंच सकती है, क्या आरआर पहुंच सकती है, या फिर पंजाब किंग्स की टीम पहुंच सकती है, या फिर भाई साहब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंच सकती है। अभी यही नाम निकल कर आ रहे हैं। तो आखिरकार मामला क्या है और यहां पर क्वालिफायर 1 में भाई साहब कौन सी टीम खेलेगी अभी फिक्स नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भाई साहब पॉइंट्स टेबल का जो पूरा गणित है वो कैसे है, और कौन सी टीम भाई साहब प्ले ऑफ के चौथे नंबर पर पहुंच पाएगी, और कौन सी टीम भाई साहब यहाँ पर क्वालिफायर 1 खेलेगी। आप सोच रहे हो कि भाई साहब यहाँ पर आरसीबी और गुजरात जो है वह क्वालिफायर के पहले नंबर पर खेलेगी, पहला क्वालिफायर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अभी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सी टीमें हैं जो प्ले ऑफ के चौथे नंबर पर पहुंच पाएगी, और भाई साहब अभी आप खुद बताओगे कि भाई साहब हाँ यही टीम पहुंचेगी और यही टीम क्वालिफायर नंबर 1 खेलेगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी भाई साहब प्ले ऑफ रेस है ना, वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, काफी ज्यादा रोमांचक अपने भाई साहब स्तर पे पहुंच चुकी है। और इस तरीके से भाई साहब मुकाबला हो रहा है ना, जो लोग मुकाबला देख रहे हैं ना भाई साहब, वो खुद सोच में पड़ रहे हैं कि आखिरकार कौन सी टीम प्ले ऑफ में पहुंचेगी और चौथे नंबर पर। क्योंकि 3 टीम तो भाई कंफर्म है। आपके भाई साहब आरसीबी पहले नंबर पर भाई साहब विराजमान है, गुजरात टाइटंस की टीम हम नंबर 2 पर विराजमान है, वहीं एसआरएच की टीम भाई साहब कह रहे हैं हम नंबर 3 पे विराजमान है। हम भी कहाँ पीछे रहने वाले अगर आप लोग बैठे हो। ऐसे में यहाँ पर जितने लोग भाई साहब बाहर हो चुके हैं, मुंबई इंडियंस बाहर ही हो चुकी है, यहाँ पर भाई साहब एलएसजी बाहर ही हो चुकी है, सीएसके बाहर हो चुकी है, दिल्ली कैपिटल्स के भाई साहब सस्पेंस है, आरआर को भाई साहब है ही सस्पेंस, यानी कि इतनी टीम बाहर हो चुकी है। आपके पंजाब किंग्स, उसके बाद भाई साहब यहाँ पर केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स, और यहाँ पर भाई साहब आपके आरसीबी तो है ही, और यहाँ पर आरआर। इन्हें लेकर भाई साहब सस्पेंस है कि कौन चौथे नंबर पर भाई साहब पहुंचेगा, क्योंकि एक सीट है, 4 दावेदार है पहुंचने के लिए। कि जैसे वो रहते हैं ना कि भाई साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है ना कि खींचो भाई साहब मैं बैठूंगा, कहता है मैं बैठूंगा, कहता है मैं बैठूंगा ना, सेम हाल यहीं पर आपके भाई साहब प्ले ऑफ का होने वाला है। एक जगह है भाई साहब 4 आदमी पड़े हुए पीछे कि हम नहीं, हम जाएंगे, हम नहीं आ जाएंगे। भाई साहब कह रहा हो उनके ऊपर डिपेंड है, भाई साहब वो उसके ऊपर डिपेंड है, ऐसा ही पूरा मामला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये मामला सॉल्व कैसे होगा, और भाई साहब यहाँ पर प्ले ऑफ की रेस में कौन भाई साहब जो है चौथे नंबर पर आ पाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर आरआर, केकेआर, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भाई साहब खूब लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टीमें हैं यहाँ पर आपके भाई साहब आरसीबी जो है उसे कह रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई साहब लड़ो मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सबसे टॉप पर विराजमान हूँ। उसके बाद गुजरात टाइटंस भी कह रहे हैं भाई साहब हमें कोई मतलब नहीं, हम तो बैठे हैं कुर्सी पे। यहाँ पर एसआरएच भी कह रहे हैं मुझे भी नहीं मतलब, मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पर भाई साहब देख सकते हो यहीं पर कहानी यहाँ पर मोड़ लेती है। आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान है, उसके बाद पंजाब किंग्स है, फिर केकेआर है, दिल्ली कैपिटल्स मान लो भाई साहब मोटा मोटा बाहर ही हो गई है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स 13 मुकाबले खेली है, 7 मुकाबले भाई साहब इन्होंने जो है वो लॉस किए हैं और 6 मुकाबले जीते, यानी कि 6 मुकाबले जीते, टोटल इनके पास 12 पॉइंट है। और अगर ये मुकाबले जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट होता है, और 14 पॉइंट के साथ आपकी टीम भाई साहब अंदर नहीं जा सकती प्ले ऑफ को। मान लो कि आपके दिल्ली कैपिटल्स बाहर ही हो चुकी है, और बाहर हो ही गई भाई साहब, 14 पॉइंट्स के साथ आप नहीं जीत सकते, क्योंकि इनके पास से जो अभी भाई साहब है वो 13 पॉइंट है। तो ऐसे में मनाएगी अगर दिल्ली कैपिटल्स को जाना है तो आपके यहाँ पर केकेआर हार जाए, फिर पंजाब किंग्स की टीम हार जाए, फिर राजस्थान भी हार जाए। लेकिन राजस्थान अगर हार भी जाते यहाँ पर केकेआर और पंजाब भी हार जाते तो भी राजस्थान भाई साहब 14 पॉइंट के साथ प्ले ऑफ में पहुंच पाएगी ना, क्योंकि आपका आप जीतोगे 14 पॉइंट होगा तो उसके बाद तब भी आपका रन रेट माइनस में है ना। तो यहाँ पर जो असली लड़ाई है ना भाई साहब राजस्थान, पंजाब किंग्स और केकेआर को लेकर लड़ाई है। आपको बता दें कि जो कि यहाँ भाई साहब जो मेन मुखिया आपका बना हुआ है ना वो राजस्थान बना हुआ है। अगर राजस्थान अपना भाई साहब एक मुकाबला जीत जाता है, यानी कि 14वां मुकाबला का जीत जाता है, एक ही मुकाबले बचे हैं सबके, अगर ये भाई साहब अपना मुकाबला जीत जाते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ आई थिंक है, तो सबका पत्ता काट देंगे। यहाँ पंजाब किंग्स का भी काट देंगे, यहाँ पर केकेआर का भी काट देंगे। मतलब हम जीत गए तो हमें इन्हीं के ऊपर भाई साहब दावेदार है। अगर ये जीतते हैं तो भाई साहब सब बाहर हो जाएंगे, चौथे नंबर की टीम आपके यहाँ पर राजस्थान बन जाएगी, क्योंकि इनके पास भाई साहब 16 पॉइंट हो जाएंगे, और 16 पॉइंट के साथ आपके यहाँ पर राजस्थान की टीम जो है प्ले ऑफ में भाई साहब पहुंच जाएगी, चौथी टीम हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपके राजस्थान की भाई साहब टीम हारती है, ट्विस्ट यहाँ पर आता है, अगर आपके राजस्थान की टीम भाई साहब यहाँ पर हारती है तो इनके पास टोटल 14 पॉइंट ही रहेंगे। अगर आपके पंजाब किंग्स की टीम भाई साहब यहाँ पर मुकाबला जीत जाती है, वैसे इनका जो मुकाबला है पंजाब किंग्स का आई थिंक एलएसजी के सामने है,
अगर एलएसजी से मुकाबला जीत जाती है तो इसके पास भाई साहब 15 पॉइंट हो जाएंगे, और 15 पॉइंट के साथ आपके एलएसजी की टीम भाई साहब तब क्वालिफाई कर ले जाएगी। यहाँ पर जब आपके आरआर की टीम जो है मुंबई इंडियंस से हार जाएगी, तब तो पंजाब किंग्स के भाई साहब चांस भाई साहब रहेंगे, इनका वाह वाह हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर केकेआर की टीम भाई साहब, इनका जो मुकाबला शायद दिल्ली से है, अगर ये भी दिल्ली से जीत जाती तो इनके पास भाई साहब 15 पॉइंट हो जाएंगे, तब भी ये पंजाब किंग्स यहाँ पर क्वालिफाई कर ले जाएगी। वो किस लिए, अगर आपको पंजाब किंग्स भी भाई साहब यहाँ पर अगर एलएसजी से जीतती है ना, तो आप यहाँ पर केकेआर अगर दिल्ली से जीतती है तो इनको भाई साहब थोड़ा रन रेट और मतलब बेहतर से जीतना पड़ेगा, यानी कि 180 रन से कम जीते, तब तो भाई साहब इनका जो 15 पॉइंट होगा और रन रेट भी अच्छा खासा होगा, तब तो ये पंजाब किंग्स से ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर पंजाब किंग्स अगर जीत जाती है, आर हार जाती है, तब तो केकेआर जो भाई साहब प्लेयर पे पहुंच पाए। लेकिन ये इतना जो करना नामुमकिन है, मुमकिन तो है लेकिन ऐसा नहीं नामुमकिन है, यहाँ पर नामुमकिन चीज नहीं है। मतलब आप अगर उम्मीद हो, आपको विश्वास है, आपकी टीम उतना मजबूत भाई साहब अगर खेल रही है, प्रदर्शन कर रही है, तब तो आप जा सकते हो, मामला यहीं पर है। लेकिन भाई साहब अगर यहाँ पर राजस्थान पहला मुकाबला जीत जाती है, तब तो यार भाई साहब सबका पत्ता काट के अपना चौथा नंबर पर भाई साहब आराम से विराजमान हो जाएगी। तो यहाँ पर राजस्थान को भाई साहब मनाना, अब यहाँ पर जो पंजाब किंग्स और केकेआर भाई साहब मनाए को आरआर हार जाए, और आरआर भाई साहब किसी को नहीं मना सकते हो, तो अगर हम जीतेंगे तो हम तो भाई साहब जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी आरआर की बल्लेबाजी है ना, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं ना, अगर इन दोनों को, आपकी दोनों की टीम भाई साहब दो बल्लेबाज को अगर आउट कर ले जाती है ना, तब तो ये दोनों में से भाई साहब कोई ना कोई टीम निकल पाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर जो टिकी हुई है वो आपके आरआर और भाई साहब पंजाब किंग्स को लेकर टिकी हुई है, और यहाँ पर केकेआर को, क्योंकि केकेआर तो भाई साहब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है देखो। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम भाई साहब पहुंच पाएगी। बुरा गणित यही कहता है कि अगर आपके आरआर की टीम भाई साहब जीत जाती है, तब तो पंजाब और केकेआर भाई साहब कन्फर्म बाहर हो जाएगी। अगर यहाँ पर आरआर की टीम हार जाती है, फिर पंजाब किंग्स और केकेआर की टीम भाई साहब जीत जाती है, तब 15-15 पॉइंट दोनों के हो जाएंगे। वैसे भी रन रेट आपके पंजाब किंग्स का ज्यादा है, तो पंजाब किंग्स की टीम आपके भाई साहब क्वालिफाई कर ले जाएगी चौथे नंबर पर। अगर केकेआर की टीम भाई साहब पंजाब किंग्स से ऊपर आना है, तो वो अगला मुकाबला जीते और रन रेट भी बेहतर करे, तब पंजाब किंग्स से ऊपर जा पाएगी, और आरआर हारे तब चौथे नंबर पर जा पाएगी। तो यही पूरा गणित होने वाला। लेकिन अभी मुकाबला कंफर्म नहीं हुआ कि कौन से भाई साहब यहाँ पर क्वालिफाई में भाई साहब जाएंगी। उसके बाद जब कल मुकाबला भाई साहब आपकी पंजाब किंग्स की टीम खेलेगी ना, तब भाई साहब कंफर्म हो जाएगा। तब भी नहीं कंफर्म होगा जब तक आरआर भाई साहब इस मुकाबले को नहीं खेलने जाती है। जब तक आरआर इस मुकाबले को नहीं खेलेगी, तब तक कंफर्म नहीं होगा कि कौन सी टीम जाएगी। टीसी में भी अटकल जो है भाई साहब यहीं पर लगी हुई है। उसके बाद जो क्वालिफायर 1 में भाई साहब खेलेगा, वो अभी आपके बेंगलुरु है, फिर उसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम है, और यहाँ पर एसआरएच है। तो ऐसे में अभी जो क्वालिफायर 1 भी का मुकाबला है भाई साहब, वो भी कंफर्म नहीं है। अगर यहाँ पर आपके एसआरएच की टीम एक मुकाबला भाई साहब बचा है, एक मुकाबला भी आपके एसआरएच का बचा है, अगर वो मुकाबला भाई साहब आपके एसआरएच की टीम यहाँ पर जीत जाती है और अच्छे रन रेट से जीत जाएगी ना, तो टोटल इनके पास जो भाई साहब इनके भी पास 18 पॉइंट हो जाएंगे। और रन रेट अगर अच्छा करती है, यानी कि 80-100 रन से अगर जीत जाती है, तब तो भाई साहब चली जाएगी तुरंत झमाक दे भाई साहब यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पर, इससे भी पहुंच जाएगी, अच्छा रन रेट बेहतर रहेगा। तो ऐसे में इसीलिए, लेकिन आरसीबी का जो आपका कंफर्म है क्वालिफायर 1 खेलेगी, लेकिन यहाँ पर गुजरात और एसआरएच में कंफर्म नहीं है कि वो कौन से क्वालिफायर 1 खेलेगी। आपका आरसीबी तो कंफर्म है कि आरसीबी कंफर्म 100% क्वालिफायर 1 खेलेगी। लेकिन अगर एसआरएच की टीम इस मुकाबले को भाई साहब अच्छे खासे जीत ले जाती है और अच्छे मार्जिन से जीत ले जाती है, तब तो भाई साहब दूसरे या पहले नंबर पर पहुंच जाएगी, और क्वालिफायर 1 आपका या तो आरसीबी या एसआरएच होगा, या फिर आरसीबी या गुजरात होगा, लेकिन आरसीबी कंफर्म खेलेगी। तो यही जो भाई साहब टोटल जो पूरा गणित होने वाला है, यही पूरा रहने वाला। बाकी आपके हिसाब से आप किसे चाहते हो कि भाई साहब यहाँ पर प्लेऑफ में चौथी टीम पहुंचे, अपनी राय जरूर बताइएगा। आपकी टीम कौन सी फेवरेट है जो यहाँ पर पहुंच सकती है, आप किसे देखना चाहते हो भाई साहब चौथे नंबर पर। नहीं तो भाई साहब वहां पर आप देख सकते हो चेन्नई बाहर ही है, उसके बाद मुंबई बाहर ही है, एलजी बाहर ही है, इनके आगे भाई साहब ई लीग स्क्वायर मतलब बाहर है। तो यही लड़ाई होने वाली। बाकी आप किसके फैंस अपनी राय जरूर बताइएगा, आप किसे भाई साहब यहाँ पर चौथे नंबर पर देखना चाहते हो, और आप किसे देखना चाहते हो कि भाई साहब यहाँ पर आरसीबी के साथ में क्वालिफायर 1 में भिड़े, गुजरात टाइटंस या फिर हैदराबाद। यानी कि जो क्वालिफायर 1 खेलेगा, वहां पर जो जीतेगा वो भाई साहब डायरेक्ट फाइनल में जाकर बैठेगा राजगद्दी लगाकर, वो इंतजार करेगा मुझसे कौन सी टीम भिड़ने आई, वहां पर जो हारा भाई साहब ट्रॉफी उठा ले जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इस बार का फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, आप किसके फैंस हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।